प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसे समझते हैं। ये विषय है एनर्जी वैम्पायर्स का, यानी वे लोग जो हमारी आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा को चूस कर हमें कमजोर बना देते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं? जब हम एनर्जी वैम्पायर्स की बात करते हैं तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आसपास के लोगों की प्राण ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये व्यक्ति अक्सर अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं। हमारे वेदों में इसे प्राण शक्ति की हानि कहा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार ये व्यक्ति अपनी आंतरिक कमी और असंतुलन को भरने के लिए दूसरों से भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा लेते हैं। जैसे एक पिशाच रक्त पीता है, वैसे ही ये लोग हमारी आत्मिक शक्ति को चूसते हैं, लेकिन इन्हें पहचानना और इनसे बचाव करना हमारे वश में है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति के चारों तरफ एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे आज के समय में ऑरा कहते हैं। यह ऊर्जा क्षेत्र हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना का प्रतिबिंब होता है। एनर्जी वैम्पायर्स का मुख्य काम इसी ऑरा से ऊर्जा को चूसना होता है। आपने शायद पहले भी ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो दूसरों की ऊर्जा चूस लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ उनकी पहचान ही नहीं, बल्कि उनसे बचने के पुराने और गहरे उपाय भी सीखेंगे। ऐसे उपाय जो हमारे प्राचीन वेदों और उपनिषदों में बताए गए हैं और आज के समय में भी असरदार हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें और नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाएं, और ये जानकारी आपको कहीं और इतनी विस्तार से नहीं मिलेगी। चलिए अब जानते हैं एनर्जी वैम्पायर्स के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है शिकायती व्यक्ति। ऐसे लोग हर समय अपनी समस्याओं का राग अलापते रहते हैं, लेकिन समाधान की ओर कभी कदम नहीं बढ़ाते। जैसे ही आप उनसे मिलते हैं, वे तुरंत अपनी परेशानियों का पिटारा खोल देते हैं। आपके पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहता और धीरे धीरे आपकी सकारात्मक शक्ति उनकी नकारात्मकता में समा जाती है। शुरुआत में आपको लगता है कि चलो सुन लेते हैं, शायद इससे उसे थोड़ा हल्का महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी बातें लंबी होती जाती हैं, आप महसूस करते हैं कि आपका मन भारी हो रहा है। जो ऊर्जा आप सुबह लेकर आए थे, काम करने का उत्साह, कुछ नया सोचने का जोश, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये लोग आपसे सिर्फ सहानुभूति चाहते हैं, पर बदले में आपको कोई सहारा या सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं देते। उनकी बातें सुनते सुनते आपके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। आप थकान महसूस करने लगते हैं और कभी कभी तो लगता है कि आपके पास अपनी ही समस्याओं से निपटने की शक्ति कम हो गई है। जरा सोचिए, आपके कार्यस्थल पर एक सहकर्मी है जो रोजाना आपके पास आता है और अपने अधिकारी की बुराई करता है, अपनी तनख्वाह पर रोता है। शुरुआत में आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, नया अवसर तलाश कर लो या कौशल निखारने पर ध्यान दो, लेकिन जब वह बार बार यही कहता है कि यह सब नामुमकिन है, तो आपको झुंझलाहट होने लगती है। असल में यहां जो हो रहा है वो यह है कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा समझाने में, सहारा देने में, उसकी स्थिति को सुधारने की उम्मीद में लगा रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला उस ऊर्जा को स्वीकार ही नहीं करता, न ही कोई कदम उठाता है, तो वही ऊर्जा बर्बाद होकर आपके मन को खाली और थका हुआ बना देती है। यह ऐसा है जैसे आप किसी खाली गिलास में पानी भरते जाएं, लेकिन उसमें छेद हो और सारा पानी बाहर बहता जाए। आक्रामक व्यक्ति। दूसरा प्रकार है आक्रामक व्यक्ति। ये लोग हमेशा गुस्से, चिड़चिड़ाहट और आक्रामक रवैये के जरिए आपकी शांति भंग करते हैं। इनका असली मकसद आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना होता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रतिक्रिया देते हैं, आपकी ऊर्जा सीधे इन तक पहुंच जाती है। ऐसे लोग बेवजह बहस छेड़ना, तर्क वितर्क करना और सामने वाले को उकसाना पसंद करते हैं। इन्हें लगता है कि जब तक माहौल गर्म न हो जाए, इन्हें संतोष नहीं मिलता। जरा सोचिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार है जो हर छोटी सी बात पर भड़क जाता है। जब सब लोग आराम से बैठकर बातें कर रहे हों, तो अचानक वह किसी संवेदनशील विषय को छेड़ देता है और पूरे माहौल को भारी बना देता है। उसके एक शब्द से सबकी हंसी खुशी गायब हो जाती है और आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि अब क्या कहूं ताकि स्थिति संभल जाए। ऐसे लोग आपकी भीतरी शांति को हिलाकर आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। आपको लगता है कि आप उनके गुस्से का जवाब दें, अपनी बात साबित करें,
माहौल को शांत करें, लेकिन इसी कोशिश में आप अपनी मानसिक शक्ति और धैर्य खो देते हैं। असल में यह प्रक्रिया कुछ ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति आपके भीतर का बटन दबाकर आपको अपनी मर्जी से नचाने लगे। आप जितना उनके गुस्से या नकारात्मक शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हैं, उतना ही आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें सौंपते जाते हैं, और अंत में आप थके हुए, चिड़चिड़े और खाली महसूस करते हैं, जबकि वे इस प्रक्रिया से और भी ताकतवर और संतुष्ट हो जाते हैं। तीसरा प्रकार है विक्टिम मेंटालिटी या पीड़ित सोच वाले व्यक्ति, यानी वे लोग जो हमेशा अपने आप को पीड़ित दिखाते रहते हैं। इनकी आदत होती है कि हर हालात में खुद को बेबस और लाचार साबित करें ताकि लोग इन पर दया करें और इन्हें सहारा दें। इनकी हर कहानी में वही बेचारे नायक होते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। ऐसे लोग हर समय दूसरों से ध्यान और सहानुभूति की मांग करते हैं, और जब आप उनके साथ समय बिताते हैं तो वे धीरे धीरे आपको अपराध बोध से भर देते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने उनकी मदद नहीं की तो शायद आप ही कठोर हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी कोई सहेली है जो हमेशा कहती रहती है कि मेरे साथ ही सब बुरा होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं, सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं। जब आप उसे कोई हल सुझाते हैं, जैसे कि नया रास्ता अपनाने का या सोच बदलने का, तो तुरंत जवाब आता है, तुम मेरी भावनाएं समझ ही नहीं रहे। असल में ऐसे लोग आपके मन की करुणा और दया की भावना का इस्तेमाल करते हैं। वे आपको भावनात्मक रूप से उलझाकर यह यकीन दिलाते हैं कि आपको ही उनके लिए समय, ऊर्जा और सहारा देना पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि वे न तो बदलाव की कोशिश करते हैं और न ही कोई ठोस कदम उठाते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि उनकी मदद करते करते आप खुद थक गए हैं। आपकी अपनी ऊर्जा कम होने लगती है और आपके पास अपने जीवन और अपनी जरूरतों के लिए कम ताकत बचती है। ये लोग भावनाओं के जरिए आपको खींचते हैं और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चुपचाप सोख लेते हैं। चौथा प्रकार है नार्सिसिस्टिक व्यक्ति, आसान शब्दों में कहूं तो स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति। ऐसे लोग हर समय बस अपने बारे में ही बातें करते हैं। इन्हें हमेशा यह चाह होता है कि सबकी नजरें इन पर टिकी रहें और यही चर्चा का मुख्य केंद्र बने रहें। इनकी आदत होती है कि जब भी कोई और अपनी उपलब्धियों या खुशियों की बात करता है तो ये तुरंत उस बात को छोटा कर देते हैं, या तो तुलना करके या यह दिखाकर कि इससे बड़ा तो मैंने किया है। इनके साथ बातचीत हमेशा एकतरफा होती है, जहां वे लगातार बोलते रहते हैं और आपका काम सिर्फ सुनते रहना होता है। आप चाहकर भी अपनी बात पूरी तरह नहीं रख पाते। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी मौजूदगी बस उनकी तारीफ करने या उनकी अहमियत बढ़ाने के लिए है। ये लोग लगातार दूसरों से मान्यता और प्रशंसा की मांग करते हैं। वे चाहते हैं कि आप हर समय उनकी तारीफ करें, उनकी बातों को सही ठहराएं और उनकी राय से सहमत रहें, लेकिन बदले में ये आपको न तो सम्मान देते हैं, न आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना धीरे धीरे आपको थका देता है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा उनकी बातों को सहने और उन्हें खुश करने में खर्च करते रहते हैं, और बदले में आपको कुछ हासिल नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे आप लगातार ताली बजाते रहें, लेकिन सामने वाला कभी आपके लिए ताली न बजाए। अब हम बात करेंगे उन छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक चालाकियों की, यानी माइक्रो मैनिपुलेशन तकनीकों की, जो ऊर्जा चोर यानी एनर्जी वैम्पायर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आती है गिल्ट ट्रिपिंग यानी दोष का जाल। ये सबसे आम छल की तरकीब है। इसमें व्यक्ति आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं ताकि आप उसकी हर मांग पूरी करें। उदाहरण के तौर पर, फिर कोई दोस्त कहे, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम असली दोस्त नहीं हो। ऐसी बातें सुनने में बहुत सच्ची और भावनात्मक लगती हैं, लेकिन असल में यह एक तरह का भावनात्मक दबाव होता है। सामने वाला आपकी अच्छाई, आपकी संवेदनशीलता और आपके दयालु स्वभाव का फायदा उठाकर आपको वही काम करने पर मजबूर कर देता है जिसे आप सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करना चाहते। यह तरीका खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम करता है। आप हर बार यह सोचने लगते हैं कि अगर आपने सामने वाले की बात नहीं मानी तो शायद आप ही बुरे हैं। इस तरह आप अपनी ऊर्जा और समय उनकी उम्मीदों को पूरा करने में गंवा देते हैं और अपनी असली इच्छाओं व जरूरतों को दबा देते हैं। असल में अपराध बोध जगाने वाली यह चाल वैसी ही है जैसे कोई आपके मन पर अदृश्य रस्सी बांध दे।
आप बाहर से आजाद दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनके शब्दों और भावनाओं के बंधन में बंध जाते हैं। अगली तकनीक है गैस लाइटिंग, यानी मानसिक भ्रम फैलाना। मानसिक भ्रम फैलाना एक बेहद खतरनाक चाल है। इसमें व्यक्ति आपकी ही सच्चाई पर सवाल उठाता है और आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी समझ, आपकी याददाश्त या आपकी भावनाएं सब गलत हैं। उदाहरण के लिए, कोई आपके सामने बुरी या अपमानजनक बात कहता है, लेकिन जब आप बाद में उसे टोकते हैं तो वह साफ मुकर जाता है। मैंने ऐसा कब कहा, तुम्हें ही गलतफहमी हो रही है। या फिर कहता है, तुम तो छोटी सी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया दे देते हो। धीरे धीरे इस तरह का व्यवहार आपके आत्मविश्वास को भीतर से हिला देता है। आप यह सोचने लगते हैं कि शायद सच में गलती मेरी ही है, शायद मैंने ही गलत सुना, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। यही वह पल होता है जब आपकी मानसिक शक्ति टूटने लगती है। आपकी ऊर्जा इस उलझन और आत्मसंदेह में खर्च होती जाती है और सामने वाला व्यक्ति, यानी चालाकी करने वाला, आपको नियंत्रित करने में और मजबूत होता जाता है। मानसिक भ्रम फैलाना वैसा है जैसे कोई आपके सामने आईना रख दे, लेकिन उसमें आपकी असली तस्वीर की जगह एक तोड़ी मरोड़ी हुई छवि दिखाए। समय के साथ आप उस नकली छवि को ही सच मानने लगते हैं और यहीं से आप अपने ही अनुभवों और सच्चाई पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं लव बॉम्बिंग और हॉट कोल्ड बिहेवियर, मतलब अति प्रेम दिखाना और फिर दूरी बनाना तकनीक पर। कई बार कुछ लोग शुरुआत में आपको बेहद प्यार और अपनापन दिखाते हैं। वे आपको हर समय महत्व देते हैं, आपको यह एहसास कराते हैं कि आप उनके लिए बहुत खास हैं। इससे आपको लगता है कि आपने सचमुच कोई गहरी और सच्ची नजदीकी पाली है। लेकिन जैसे ही आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाते हैं, अचानक उनका रवैया बदल जाता है। वे ठंडे और दूर दूर से बर्ताव करने लगते हैं। आप हैरान होकर सोचते हैं, अभी तो सब ठीक था, अचानक ये दूरी क्यों? और जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो वे फिर से वही प्यार भरा और अपनापन दिखाने वाला व्यवहार करने लगते हैं। यही उतार चढ़ाव आपको मानसिक झूले पर बैठा देता है। कभी बहुत ऊंचाई पर ले जाकर उम्मीदें जगाई जाती हैं, तो कभी नीचे गिराकर आपको असुरक्षित और उलझन में छोड़ दिया जाता है। इस तरह का व्यवहार आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेता है, क्योंकि आप अपना ज्यादातर समय और मन उनकी मनोदशा समझने में लगा देते हैं। आप लगातार सोचते रहते हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, शायद मुझे और बदलना चाहिए, या पता नहीं अब अगली बार ये कैसे पेश आएंगे। असल में यह रणनीति आपको भावनात्मक तौर पर असंतुलित और निर्भर बना देती है। आप उनके हर संकेत को पढ़ने की कोशिश में अपनी मानसिक शक्ति खो देते हैं और आखिरकार आपकी ऊर्जा उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। अब जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपकी ऊर्जा को कोई चूस रहा है, वो कम हो रही है। पहला है शारीरिक संकेत। जब आपकी ऊर्जा कम हो रही होती है तो सबसे पहले आपका शरीर ही आपको चेतावनी देता है। आप बिना किसी भारी काम के भी थकान महसूस करने लगते हैं। कुछ लोगों से मिलने जुलने के बाद आपके सिर में दर्द होने लगता है, या आपके कंधों और गर्दन में अकड़न और भारीपन आ जाता है। नींद प्रभावित हो जाती है, या तो नींद टूट टूट कर आती है या आप गहरी नींद में नहीं जा पाते। भूख कम हो जाती है, शरीर नीरस और मन बुझा बुझा सा लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी खास व्यक्ति से मिलने के तुरंत बाद ही आपको लगता है कि अब तो आराम की सख्त जरूरत है। आपकी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी साफ बदल जाती है। आप सीधे चलने की जगह झुके हुए कंधों के साथ चलते हैं, आपकी कमर झुक जाती है और पूरा आसन, पोस्चर कमजोर दिखाई देने लगता है, जैसे आपके भीतर की ऊर्जा सचमुच निकल गई हो। ये सारे संकेत आपके शरीर की घंटियां हैं जो आपको सावधान कर रही होती हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी शक्ति खींच रहा है। अब जानते हैं मानसिक संकेत। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी साफ चेतावनी देता है कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है। सबसे पहले आपकी एकाग्रता कमजोर पड़ जाती है। आप चाहकर भी किसी काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। छोटी छोटी बातें आपको चिढ़ाने लगती हैं और गुस्सा जल्दी आने लगता है। धीरे धीरे नकारात्मक विचार ज्यादा हावी होने लगते हैं। सकारात्मक सोच पाना मुश्किल हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि किसी ऊर्जा चूसने वाले व्यक्ति से मिलने या बातचीत करने के बाद अचानक आपका मनोभाव बदल जाता है। जहां आप पहले हल्का और प्रसन्न थे, वहीं अब बोझिल और चिड़चिड़े हो जाते हैं।
आपके निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। मामूली फैसले लेना भी कठिन लगने लगता है। दिमाग में धुंध सी छा जाती है, आप उलझन में पड़ जाते हैं और साफ सोच नहीं पाते। याददाश्त पर भी असर पड़ता है, आप जरूरी बातें भूलने लगते हैं, चाबी कहाँ रखी, किससे क्या वादा किया या कोई काम कब करना था। यह सब संकेत हैं कि आपकी मानसिक ऊर्जा लगातार क्षीण हो रही है। असल में जब मन बार बार दूसरों की नकारात्मकता और भावनात्मक दबाव में उलझता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्पष्टता खो बैठता है, और यही समय होता है जब आपको सावधान हो जाना चाहिए। आखिर में आते हैं भावनात्मक संकेत। भावनात्मक स्तर पर सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि आप अपनी ही भावनाओं पर नियंत्रण खोने लगते हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है या फिर बिना किसी वजह के उदासी घेर लेती है। आपकी भावनात्मक स्थिरता डगमगाने लगती है। आपको लगता है कि आपके भीतर की प्रसन्नता और उत्साह धीरे धीरे कम हो रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि दूसरों की भावनाएं आप पर हद से ज्यादा असर डालने लगती हैं। अगर सामने वाला उदास है तो आप भी बोझिल हो जाते हैं। अगर कोई क्रोधित है तो आप अनजाने में ही तनाव महसूस करने लगते हैं। सबसे खतरनाक असर यह है कि आपकी अपनी भावनात्मक पहचान धुंधली पड़ने लगती है। आप यह तय नहीं कर पाते कि जो महसूस हो रहा है वह सचमुच आपकी अपनी भावना है या किसी और की नकारात्मकता का असर। मानो आपका मन किसी और के हाथों की कठपुतली बन गया हो। जब ऐसा होने लगे तो यह साफ इशारा है कि कोई आपकी भावनात्मक ऊर्जा चूस रहा है और आपकी भीतरी ताकत कमजोर हो रही है। वैदिक परंपरा में नकारात्मक ऊर्जा की समझ, हमारे प्राचीन शास्त्रों में नकारात्मक शक्तियों के विषय में बहुत गहराई से चर्चा की गई है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं और उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह जान लिया था कि कुछ लोग अपनी नकारात्मक सोच और व्यवहार के कारण दूसरों की प्राण शक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं। पुराणों में राक्षसों और असुरों का वर्णन मिलता है जो देवत्व की शक्ति को सोखने या बिगाड़ने की कोशिश करते थे। ये केवल पौराणिक कथाएं भर नहीं हैं, बल्कि हमारे मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की गहरी सच्चाइयों का प्रतीक हैं। आज जब हम ऊर्जा चूसने वाले व्यक्तियों की बात करते हैं तो वास्तव में हम इन्हीं असुरिक प्रवृत्तियों का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। वो प्रवृत्तियां जो दूसरों की शांति भंग करती हैं और उनके भीतर से उत्साह व सकारात्मकता को सोख लेती हैं। कल युग में इन नकारात्मक प्रभावों की शक्ति और भी बढ़ जाती है क्योंकि मनुष्य की आध्यात्मिक जागरूकता कमजोर हो जाती है। भगवद गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आसुरी गुणों वाले लोग दूसरों को भटकाने और उनकी स्थिरता व शांति को तोड़ने में अपनी शक्ति लगाते हैं। इस प्रकार वैदिक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि ऊर्जा चूसने वालों से बचना केवल मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की रक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। पंचकोश सिद्धांत। हमारे शास्त्रों के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 कोशों में बटा हुआ है। अन्नमय कोश यानी भोजन से बना हुआ शरीर, प्राणमय कोश जहां जीवन शक्ति संचित होती है, मनोमय कोश मन, विचार और भावनाओं का क्षेत्र, विज्ञानमय कोश बुद्धि और विवेक का स्तर, आनंदमय कोश जहां आत्मिक आनंद और शांति का अनुभव होता है। ऊर्जा चूसने वाले लोग मुख्य रूप से हमारे प्राणमय कोश और मनोमय कोश को निशाना बनाते हैं। प्राणमय कोश में हमारी जीवन ऊर्जा का भंडार होता है। जब यह कमजोर पड़ता है तो हम थकान, कमजोरी और निराशा महसूस करते हैं। मनोमय कोश हमारे विचारों और भावनाओं का घर है। जब यह विचलित होता है तो हमारी सकारात्मक सोच धुंधली पड़ जाती है और नकारात्मक भावनाएं हावी होने लगती हैं। जब ये दोनों कोश प्रभावित होते हैं तो पूरा तंत्र असंतुलित हो जाता है। इसी वजह से ऐसे लोगों से मिलने जुलने या उनके प्रभाव में आने के बाद हमें एक साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर समस्याएं महसूस होती हैं। थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव और उत्साह की कमी। असल में पंचकोश सिद्धांत हमें यह समझाता है कि हमारी ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि गहराई से मन और आत्मा तक फैली हुई है। इसलिए इसकी रक्षा करना जीवन के हर स्तर पर जरूरी है। चक्र प्रणाली और ऊर्जा की सुरक्षा। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व की जड़ है। यही वह केंद्र है जो हमें जीवन में सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव कराता है। जब यह संतुलित रहता है तो हमें भीतर गहरी मजबूती और आत्मविश्वास महसूस होता है।
लेकिन ऊर्जा चूसने वाले लोग अक्सर इसी चक्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वे डर, चिंता और असुरक्षा पैदा करके हमारी नींव को हिला देते हैं, और जब हमारा मूलाधार कमजोर पड़ता है तो हम आसानी से दूसरों के वश में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर स्थिरता और जमीन से जुड़ाव की कमी हो जाती है। इसे मजबूत बनाने के लिए प्रकृति से जुड़ना बेहद जरूरी है। रोज सुबह कुछ समय नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना हमारे शरीर और मन को धरती से गहराई से जोड़ता है। ध्यान करते समय अपने शरीर के निचले हिस्से में लाल रंग की रोशनी की कल्पना करना भी इस चक्र को सक्रिय करता है, क्योंकि लाल रंग मूलाधार का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। इसका उल्लेख तंत्र शास्त्रों और योग उपनिषदों जैसे शांडिल्य उपनिषद और योग तत्वोपनिषद में मिलता है। आधुनिक योग परंपरा में भी, जैसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती और योगानंद की शिक्षाओं में, यही कहा गया है कि मूलाधार को सक्रिय करने के लिए लम का जप किया जाता है। आजकल साधना में अधिकतर लोग ओम लम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ओम को ब्रह्म ध्वनि माना गया है। जब यह ध्वनि बीज मंत्र के साथ जुड़ती है तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ओम लम का उच्चारण हमें धरती के तत्व से जोड़ता है और भीतर स्थिरता तथा सुरक्षा की अनुभूति कराता है। इसके साथ ही भोजन का भी इसमें बड़ा महत्व है। गाजर, मूली, चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियां और ऊर्जा देने वाले पौष्टिक आहार जैसे दालें और अनाज हमें जमीन से जोड़ते हैं और मूलाधार को मजबूत बनाते हैं। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम केवल भय और असुरक्षा से ही नहीं बचते, बल्कि उन लोगों के प्रभाव से भी सुरक्षित रहते हैं जो हमारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र और भावनात्मक सीमाएं। स्वाधिष्ठान चक्र हमारे भीतर की भावनाओं और रचनात्मकता का केंद्र है। यही चक्र हमारी संवेदनाओं, रिश्तों और जीवन के आनंद को नियंत्रित करता है। जब यह संतुलित होता है तो हम अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से जी पाते हैं और दूसरों के साथ भी संतुलित संबंध बना पाते हैं। लेकिन ऊर्जा चूसने वाले लोगों का असर इस चक्र पर भी पड़ता है। वे आपके भीतर ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहां आप अपनी भावनात्मक सीमाएं खोने लगते हैं। धीरे धीरे आप दूसरों की भावनाओं को अपनी भावनाएं समझने लगते हैं। अगर कोई और दुखी है तो आप भी डूब जाते हैं। अगर कोई और गुस्से में है तो आप भी तनाव से भर जाते हैं। इस तरह आपकी अपनी पहचान धुंधली पड़ जाती है और आप भावनात्मक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। इस चक्र को संतुलित करने के लिए जल तत्व से जुड़ना बेहद जरूरी है। पानी का स्वभाव ही प्रवाह और लचीलेपन का है और स्वाधिष्ठान चक्र भी इसी तत्व से जुड़ा है। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के साथ समय बिताना बहुत लाभकारी होता है। चाहे वह तैराकी हो, बारिश में भीगना हो या सिर्फ बहते पानी को देखना, ये सभी साधन आपके भीतर संतुलन और हल्कापन लाते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है वम। इसका उल्लेख योग और तांत्रिक परंपराओं में मिलता है। वम जल तत्व की ध्वनि है और इसका जाप करने से भीतर की भावनाएं शुद्ध और संतुलित होती हैं। जब हम ओम वम का उच्चारण करते हैं तो यह ध्वनि हमारे भीतर प्रवाह और लचीलापन जगाती है। ध्यान के समय नारंगी रंग की कल्पना करना भी इस चक्र को सक्रिय करता है। नारंगी रंग रचनात्मकता, उमंग और आत्मस्वीकृति का प्रतीक है। जब आप इस रंग को अपने ध्यान में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर भावनात्मक मजबूती विकसित होती है और आप दूसरों की भावनाओं से बह जाने के बजाय अपनी सीमाएं पहचानना सीखते हैं। जब स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होता है तो आप न केवल भावनात्मक रूप से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे आनंदों को भी पूरे मन से जी पाते हैं। मणिपुर चक्र और व्यक्तिगत शक्ति। मणिपुर चक्र हमारी व्यक्तिगत शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। यही वह जगह है जहां से हमारी इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता आती है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम अपने लिए खड़े हो पाते हैं, अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं और किसी के दबाव में आसानी से नहीं आते। लेकिन ऊर्जा चूसने वाले लोग, वे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, आपकी इच्छा शक्ति पर सवाल उठाते हैं और आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अपने लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और आप दूसरों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। इस चक्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ सरल उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। सुबह की धूप में सूर्य नमस्कार करना
और सीधे सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को सक्रिय करता है। ध्यान के दौरान पीले रंग की कल्पना करना मणिपुर चक्र को ऊर्जा देता है। इसका बीज मंत्र है रन, जिसे ओम रन के रूप में उच्चारित किया जाता है। संस्कृत परंपरा में माना जाता है कि यह ध्वनि हमारे भीतर की शक्ति और आत्मनियंत्रण को जागृत करती है। साथ ही अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना और उन्हें सराहना करना, साथ ही अपने जीवन में स्वस्थ सीमाएं बनाना इस चक्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। जब मणिपुर चक्र संतुलित होता है तो आप निर्णय लेने में निश्चित रहते हैं, अपने व्यक्तित्व में मजबूती महसूस करते हैं और दूसरों के दबाव से प्रभावित नहीं होते। अनाहत चक्र और प्रेम की सुरक्षा। अनाहत चक्र या हृदय चक्र करुणा और बिना शर्त प्रेम का केंद्र है। यह वही चक्र है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील और दयालु बनाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इसके माध्यम से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। संवेदनशील और केयरिंग लोगों का यह चक्र स्वाभाविक रूप से खुला होता है और यही ऊर्जा चूसने वालों के लिए सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बनती है। इस चक्र की रक्षा के लिए हरे रंग की कल्पना और ध्यान बहुत मददगार है। हरे रंग को हृदय क्षेत्र में महसूस करने से करुणा, संतुलन और आत्म स्वीकृति की भावना मजबूत होती है। प्रकृति के साथ समय बिताना, पेड़ पौधों को छूना और उनका अनुभव करना भी इस चक्र को सुरक्षित रखता है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम, जिसे ओम यम के रूप में जपा जाता है। यह मंत्र हमारे भीतर प्रेम, करुणा और संतुलन की ऊर्जा को सक्रिय करता है। साथ ही अपने आप से प्रेम करना, अपने मन और शरीर की देखभाल करना और यह समझना कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है, इस चक्र को स्थिर और सुरक्षित बनाता है। जब अनाहत चक्र संतुलित और सुरक्षित होता है तो हम न केवल दूसरों से प्रेम और करुणा बांट पाते हैं, बल्कि अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा भी कर पाते हैं। हम दूसरों के दबाव में बहने की बजाय संतुलित और प्यार भरे तरीके से जीवन जी पाते हैं। दैनिक सुरक्षा तकनीकें। दिन की शुरुआत में ही अपनी ऊर्जा की रक्षा करना बेहद जरूरी है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को देखें और अपने मन में दृढ़ता से कहें, आज का दिन मेरा है और मैं अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करूंगा। इसके साथ ही अपने चारों ओर सफेद प्रकाश की कल्पना करें जो आपकी सुरक्षा कर रहा है और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पास नहीं आने देता। स्नान करते समय इस कल्पना को और गहरा करें। पानी से नहाते समय सोचें कि पानी के साथ आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा भी बह रही है और आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर रही है। नहाने के बाद जब आप आईने में अपना प्रतिबिंब देखें तो अपने आप को सकारात्मक बातें कहें। मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं अपनी ऊर्जा केवल अच्छे और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करूंगा। ये सरल अभ्यास न केवल आपकी ऊर्जा को दिन भर के लिए सुरक्षित रखते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपका मन भी जागरूक और स्थिर बनता है। आप दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित होने की बजाय अपने भीतर की शक्ति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ओम गम गणपतये नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें विघ्न निवारण के लिए। ऑरा साफ करने और सुरक्षा बढ़ाने की तकनीकें। अपने ऑरा को साफ और मजबूत रखना रोजमर्रा की ऊर्जा की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। एक बहुत सरल तकनीक यह है कि आप अपने हाथों को रगड़कर गर्म करें और फिर उन्हें अपने शरीर के चारों ओर लगभग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर घुमाएं। महसूस करें कि आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को साफ कर रहे हैं और किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद अपने हाथों को हल्के से झटकें और कल्पना करें कि सारी नकारात्मकता धरती में समा रही है। पानी का भी इस्तेमाल ऑनरा को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रभावी होता है। नमक पानी में नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। आप नहाने के पानी में एक चुटकी सेंधा नमक या समुद्री नमक डाल सकते हैं। जैसे ही पानी आपके शरीर को छूता है, कल्पना करें कि आपका ऑनरा पूरी तरह से साफ हो रहा है और आपकी सुरक्षा की ऊर्जा बढ़ रही है। इसके साथ ही मानसिक सुरक्षा के लिए साइजिक शील्डिंग की तकनीक अपनाना लाभकारी है। दिन में कभी भी या किसी कठिन व्यक्ति से मिलने से पहले अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी का बुलबुला बबल कल्पना करें। यह बुलबुला आपको पूरी तरह से घेरे रखता है और केवल सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने देता है।
किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को यह बुलबुला बाहर फेंक देता है। आप मिरर तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके चारों ओर दर्पण लगे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को वापस उसे भेजते हैं जिससे वह उत्पन्न हुई। यह तरीका विशेष रूप से ऐसे लोगों के साथ काम आता है जो अपने व्यवहार से दूसरों की ऊर्जा को चूसते हैं या मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं। इन सरल अभ्यासों को नियमित रूप से करने से आपका ऊर्जा क्षेत्र मजबूत, साफ और सुरक्षित रहता है। आप नकारात्मक प्रभावों से कम प्रभावित होते हैं और अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक और रचनात्मक चीजों में निवेश कर पाते हैं। मंत्र और आध्यात्मिक अभ्यास। हमारे प्राचीन शास्त्रों में अनेक शक्तिशाली मंत्र दिए गए हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं। सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक है महामृत्युंजय मंत्र, जिसे जीवन शक्ति को बढ़ाने और हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए जपा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप आपकी जीवन ऊर्जा को मजबूत करता है और ऊर्जा चूसने वालों के प्रभाव से आपको बचाता है। सुबह और शाम 108 बार जाप करना अत्यधिक फलदायक माना गया है। गायत्री मंत्र भी अत्यंत शक्तिशाली है। यह आपके चारों ओर दिव्य प्रकाश की ढाल बनाता है और नकारात्मक प्रभावों को पास नहीं आने देता। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए लाभकारी है। हनुमान जी को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। प्रतिदिन, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी आंतरिक शक्ति और सुरक्षा बढ़ती है। जब भी आप ऊर्जा चूसने वाले व्यक्ति से मिलने वाले हों तो मन में हनुमान जी का स्मरण करें और कहें, हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करें। दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक पढ़ने से भी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। विशेषकर देवी कवच का नियमित पाठ अत्यंत लाभकारी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और भीतर शक्ति पैदा करता है। प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आपकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा को शुद्ध और पुनः स्थापित करना। जब आपको लगे कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है तो तुरंत उसे साफ करना जरूरी है। इसके लिए धूप बत्ती जलाकर अपने चारों ओर धुआं करें। आम के पत्तों का धुआं भी इसी तरह काम करता है। साउंड हीलिंग भी बहुत प्रभावी है। गायन, घंटियां, झंकार या सिर्फ ताली बजाकर भी नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ा जा सकता है। मंत्र जप इसके सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। ओम का जाप करते हुए कमरे में कंपन फैलाएं और महसूस करें कि हर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। क्रिस्टल हीलिंग और ऊर्जा सुरक्षा। क्रिस्टल हीलिंग यानी पत्थरों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को संतुलित और सुरक्षित रखना भी बहुत प्रभावी तरीका है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में रत्नों और पत्थरों का प्रयोग हमेशा से प्रोटेक्शन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति के लिए किया जाता रहा है। कुछ पत्थरों की विशेषताएं ऐसी होती हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लेते हैं। उदाहरण के लिए काला टूरमलाइन और ऑब्सीडियन को आप शत्रुनाशक पत्थर या काले रत्न के रूप में समझ सकते हैं। ये नकारात्मक प्रभावों से आपकी सुरक्षा करते हैं और ऊर्जा चूसने वाले लोगों के प्रभाव को कम करते हैं। हेमाटाइट, जिसे हम लोहे का रत्न कह सकते हैं, जमीन से जुड़ने और स्थिरता पाने में मदद करता है। यह आपके भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता की भावना बढ़ाता है। क्लियर क्वार्ट्ज या श्वेत रत्न ऊर्जा को बढ़ाने और पूरे ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखने के लिए काम आता है। वहीं रोज क्वार्ट्ज, जिसे हम हृदय रत्न या प्रेम रत्न कह सकते हैं, हृदय चक्र को संतुलित और सुरक्षित करता है। यह उन लोगों के लिए खासकर उपयोगी है जिनकी संवेदनशीलता का कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। इन पत्थरों को आप अपने पास रख सकते हैं, अपने घर में या आभूषण के रूप में पहन सकते हैं। नियमित रूप से इन्हें महसूस करने और ध्यान में रखने से आपका ऊर्जा क्षेत्र मजबूत, संतुलित और सुरक्षित रहता है। आप नकारात्मक प्रभावों से कम प्रभावित होंगे और अपनी ऊर्जा केवल सकारात्मक और रचनात्मक कामों में लगा पाएंगे। प्रकृति के साथ समय बिताना सबसे प्राकृतिक और प्रभावी हीलिंग है। पेड़ पौधे, पानी और पृथ्वी अपनी अलग अलग उपचार शक्ति रखते हैं। समुद्र के किनारे जाकर लहरों की आवाज सुनना, पहाड़ों में ताजी हवा लेना या बस पार्क में बैठकर पक्षियों की आवाज सुनना, ये सभी आपकी ऊर्जा को फिर से जीवंत और संतुलित करते हैं।
ऊर्जा की सुरक्षा और दीर्घकालिक उपाय। सुबह और शाम का समय प्रकृति के साथ बिताना सबसे लाभकारी माना जाता है। इस समय प्राकृतिक ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर थोड़ी देर ध्यान लगाना और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना आपकी ऊर्जा को पुनः स्थापित करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी कौशल है स्वस्थ सीमाएं बनाना। ये बाउंड्रीज का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों की मदद न करें या संवेदनशीलता खो दें। इसका मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझें और उनका सम्मान करें। सीखें कि बिना गिल्ट महसूस किए ना कहना संभव है। आप कह सकते हैं, मैं अभी इसमें मदद नहीं कर सकता, मुझे इस पर सोचने का समय चाहिए, या यह मेरी प्राथमिकता नहीं है अभी। आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। सेल्फ केयर भी बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग, पढ़ाई, संगीत या कोई भी गतिविधि शामिल करें जो आपको शांति और ऊर्जा देती हो। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं बल्कि आवश्यक है। अपने खान पान पर ध्यान दें। ताजे फल, सब्जियां और साफ पानी आपकी ऊर्जा बनाए रखते हैं, जबकि जंक फूड, अत्यधिक कैफीन और शराब आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं और आपको ऊर्जा चूसने वालों के लिए आसान लक्ष्य बना सकते हैं। अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों का समूह बनाएं जो आपकी ऊर्जा को समर्थन दें। ऐसे लोग जिनके साथ आप आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और विकास के प्रति जागरूक हैं, आपके लिए सही साथी हैं। सत्संग, आध्यात्मिक समारोह या ऑनलाइन कम्युनिटीज में जुड़ना भी लाभकारी है। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और वीडियो देखें जो आपकी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास की यात्रा को बढ़ावा दें। नियमित आध्यात्मिक अभ्यास दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वह 10 मिनट का ध्यान हो, 5 मिनट की प्रार्थना या केवल आभार प्रकट करने का अभ्यास। लगातार अभ्यास से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और आप स्वाभाविक रूप से नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं। अपना व्यक्तिगत मंत्र चुनें जो आपको शक्तिशाली महसूस कराए। जब भी आप खतरा महसूस करें, उसका जाप करें। आप कह सकते हैं, मैं दिव्य प्रकाश से सुरक्षित हूं, मेरी ऊर्जा मेरी है, या मैं केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूं। निष्कर्ष, एनर्जी वैम्पायर्स एक वास्तविक अनुभव है जिनसे हम सभी कभी न कभी सामना करते हैं, लेकिन हमारे पास अपने संरक्षण के लिए शक्तिशाली उपकरण मौजूद हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ को मिलाकर हम अपनी ऊर्जा के लिए एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली तैयार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्राणी हैं जिसके पास अपनी ऊर्जा की सुरक्षा की पूरी क्षमता है। आपको केवल सही तकनीक सीखनी है और उन्हें नियमित रूप से अपनाना है। याद रखें कि ऊर्जा चूसने वाले भी अक्सर दर्द में होते हैं। उनके व्यवहार को बहाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप उनके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना। कभी कभी सबसे बड़ी मदद यही है कि आप उनकी नकारात्मक आदतों को बढ़ावा न दें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। जितना आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे, उतना ही आप नकारात्मक प्रभावों से स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहेंगे। आपकी सकारात्मक ऊर्जा एक ढाल बन जाएगी जो स्वतः नकारात्मक ऊर्जा को पीछे धकेलती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से प्रेम करना सीखें। सेल्फ लव सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। जब आप अपने साथ दया और सम्मान से पेश आते हैं तो आप दूसरों से भी वही अपेक्षा करने लगते हैं। आपकी आत्म मूल्यवत्ता बढ़ती है और आप विषाक्त संबंधों को आसानी से पहचान पाते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को शांति मिले, सभी सुरक्षित रहें, सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। नमस्कार और धन्यवाद। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, सकारात्मक रहें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें।